नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेड़ी की एक फितरत रही है, एक किरदार और रहा है, आभारीपन, यानी कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव उसके अंदर इतनी जल्दी से नहीं आता है। दूसरा, एहसान को जता देना, है ना, यानी एहसान करके जब तक वो जता ना दे या बता ना दे, जब तक उसके करार नहीं आता है। लेते हैं कृतज्ञता को, यानी कि आभारीपन को। आभारीपन, ठीक है, उसके माँ बाप ने उसका नशा छुड़ाने में जो जी जान कोशिश लगाई, भाई बहन ने दुआ करी, बीवी बच्चों ने दुआ करी, सहायता लगाई, ठीक है, और उसका नशा मुक्त होने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा हो, जैसे कि डायरेक्टर का, काउंसलर का, टीचर का, स्टाफ का, इसका उसका, दोस्त का, मेंबर का, ठीक है, और जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, जिसके बगैर वो नशा छोड़ ही नहीं सकता था, जानते हैं वो किसका योगदान रहा है? इन सबसे भी ऊपर भगवान का, अल्लाह का। तो उसकी मर्जी नहीं थी तो ये नशा नहीं छोड़ सकता था। उसने मर्जी दी, उसने रास्ते बनाए, उसने रास्ते खोले, उसने जरिए बनाए, वो नशा मुक्त हुआ। और ये नशा मुक्त होने के बाद नशेड़ी, ठीक है, माँ बाप के एहसानों को नहीं मानता। क्या किया है, ठीक है, डायरेक्टर काउंसलर के एहसानों को नहीं मानता। ठीक है भाई, बहुत से तो जटिल होते हैं डायरेक्टर काउंसलर, हरामी होते हैं, लेकिन जो सही होते हैं, जिन्होंने सच में उसका भला चाहा, सच में मतलब उसको नशा मुक्त होना देखना चाहा, वो उनका सगा नहीं होता। अरे उन्होंने तो फीस ली है, पैसे लिए हैं, कौन से एहसान थोड़े किया, ठीक है। उसने अगर क्लासें ली हैं काउंसलर ने, तो वो अपना काम करता था, तनख्वाह लेता था वो इस तरह से। लेकिन यही चीज़ वो डॉक्टर को क्यों नहीं कह पाता कि भाई डॉक्टर के इलाज के बाद जो वो बीमार हो गया किसी भी तरह से, और डॉक्टर के इलाज के बाद वो ठीक हो गया, तो वो डॉक्टर को क्यों थैंक यू करता है, डॉक्टर का क्यों आभारी रखता है कि हाँ यार मैं इतना बीमार था, डॉक्टर साहब शुक्रिया, है ना भाई। डॉक्टर ने भी तो अपना काम करा है, डॉक्टर ने भी तो अपनी ड्यूटी करी है, अपनी सेवा करी है, पैसे कमाए हैं, तनख्वाह ली है, लेकिन उसको थैंक यू, उसको शुक्रिया। और जिन्होंने उसके साथ मेहनत करी, जो उसे मीटिंग ले करके गया, है ना, जो उसे मीटिंग ले करके गया, उसकी वैल्यू उसकी नज़रों में एक दिन कुछ नहीं रहती। जिसने उसको अन्य का रास्ता दिखाया वो उसका आभारी नहीं हो रहा। जिसने उसको नशा मुक्ति केंद्र में समझाया, बुझाया, पढ़ाया, लिखाया, रास्ते बताए कि यहाँ से जाके मीटिंग करनी है, मीटिंग वहाँ होती है, और बीमारी ये है, उसके सवालों के उत्तर दिए, ठीक है ना, उसको बिल्कुल तैयार करा। एक तो होते हैं हरामी है डायरेक्टर काउंसलर, उनका आभार रखो या ना रखो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सच में अच्छे लोग थे, ठीक है, तो नशेड़ी उनका भी आभार नहीं रखता कि उसने तो पैसे दिए। जिसने रिकवरी में मदद करी उसका आभार ही नहीं रखता। जिसने उसको मजबूरी में उधार दिया, पैसे दिए, वो उसका आभार नहीं रखता, है ना, कि दे दूंगा तेरे पैसे, कौन से एहसान थोड़ी कराए तूने पैसे देकर। जिसने अर्ली टाइम में उसको किराया दिया, भाड़ा दिया, है ना, उसको साथ रखा, उसे घुमाया फिराया, एंजॉय कराया, वो उसका आभार ही नहीं रखता, ठीक है, वो माँ बाप का आभारी नहीं होता। और तो और वो उस भगवान का जिसके बगैर वो ठीक ही नहीं हो सकता था, उसका आभारी नहीं होता, है ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ वैसा नहीं है ना, और मुझे मिला ही क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ तुझे क्या मिला है। तुझे एक नशा मुक्त जीवन मिला है, जो उस भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, नशा मुक्त जीवन। तेरी सारी परेशानी क्या थी? जब तू दर्द में होता था, जब तू विड्रॉल में होता था, तड़प रहा होता था, और घुटनों पे आकर हाथ जोड़कर या दामन फैलाकर जो तू भगवान से, अल्लाह से मदद मांग रहा होता था, तो क्या बोल रहा होता था? याद कर, क्या बोल रहा होता था, याद कर। पहले तू बोल रहा होता था कि ए भगवान मेरा नशा छुड़ा दे, ए अल्लाह मैं नशा छोड़ दूँ, है, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, मैं सेहतमंद हो जाऊँ, ठीक है। तू अकेले में घुटनों पर आकर या खड़े हुए, लेटे हुए, हाथ जोड़े हुए, दामन फैलाए हुए सिर्फ अपनी सेहत की दुआ मांग रहा होता था। तू अपने दर्दों को हटाने की दुआ मांग रहा होता था। तू अपने नशे को छोड़ देने की, छूट जाने की दुआ मांग रहा होता था, प्रार्थना कर रहा होता था।
ना कि ना कि तू बंगला, गाड़ी, मोटर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी की दुआ कर रहा होता था विड्रॉल में। तो विड्रॉल में तू जो मांग रहा होता था, याद कर क्या मांग रहा होता था? सेहत, नशा मुक्त जीवन। ठीक है। और जब आज उसने तुझे सेहत और नशा मुक्त जीवन दे दिया, तो तुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, है ना, दोस्त अच्छे चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, है। तो तुझे मतलब परिस्थितियां भी अच्छी चाहिए, हालात भी अच्छे चाहिए, ठीक है। जेब में पैसा भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए अच्छे टिप टॉप, घूमने फिरने को भी चाहिए, है। तो जब तो तू इन चीज़ों की दुआ नहीं करता था बीमारी के बिस्तर पर या विड्रोल में कि मुझे बंगला दे दे, विड्रोल में तड़प रहा है, मर रहा है, भाई बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ एक मरीज बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी की दुआ नहीं मांगता। उल्टा वो ये कहता है कि मेरे बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी ले ले, उसके बदले मुझे सेहत दे दे, उसके बदले मुझे इस दर्द से मुक्ति दे। तो जब उसने तुझे तेरे दर्दों से मुक्ति दे दी, ठीक है, जिंदगी अच्छी कर दी, ना तू अंधा है, ना तू लंगड़ा है, ना तू माजूर है, ठीक है, ठीक है ना। तो तू उसका आभारी नहीं हो पा रहा। तू चाहता है कि तात्कालिक इच्छाएं जो है तेरी, तात्कालिक इच्छाएं कि जैसे कि लड़की, सेक्स, ठीक है, पैसा, गाड़ी, खाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये तेरी तात्कालिक इच्छाएं है, मोबाइल, जूते, कपड़े। तो तात्कालिक इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है तू अपना। ये नहीं देख रहा कि जिंदगी बच गई, ये नहीं देख रहा कि एक दूसरे के झूठे इंजेक्शंस लगाए, एक दूसरे का पाइप लगाया झूठा, एक दूसरे की झूठी बीड़ी पी, एक दूसरे का सिक्का लगाया मुंह में, उसके मुंह का सिक्का अपने मुंह में लगा रहा है, फिर अपने मुंह से वो अपने मुंह में लगा रहा है। यानी एक सिक्के से ही 2 लोग 3 लोग स्मैक पीते थे। कभी कभी इंजेक्शन ना होने पर एक इंजेक्शन से ही 2 लोग 3 लोग इंजेक्शन लगाते थे, एक ही बीड़ी पीते थे, एक ही खाने थाली में खाते थे, ठीक है। तो एक ही इंजेक्शन सिरिंज लगाने से तुझे एड्स नहीं हुआ, तो ये नहीं देख रहा कि ये कितना बड़ा करम है, ठीक है। एक ही बीड़ी पीने से तुझे कोई बीमारी नहीं हुई, तो ये नहीं सोच रहा, ठीक है। एक ही सिक्का मुंह में लगाने से, एक ही पाइप से सामान पीने से तुझे एड्स, HIV, कैंसर, ये वो कोई घातक बीमारी नहीं हुई, तो ये नहीं देख रहा उसका कर्म। अगर कोई आम आदमी एक दूसरे का इंजेक्शन लगा ले तो उन्हें HIV हो जाएगा। तूने यूजिंग में या रिकवरी में, ठीक है, अनल सेक्स किया, कोठों पे सेक्स किया, चिनालों के साथ सेक्स किया, ठीक है ना, इसके साथ सेक्स किया, कंगली के साथ सेक्स किया, कंगाल के साथ सेक्स किया, हर किसी के साथ तेरी सेक्स करने की इच्छा जागती थी कि ये ही दे दे तो वो भी भला हो जाएगा, दरिंदा था। तो तुझे उनके साथ एनल सेक्स करने पर भी HIV नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई। तू आज नशा मुक्त है, जिंदा है, आंखें सलामत है, हाथ सलामत है, कोई HIV नहीं है, कोई कैंसर नहीं है तुझे। तो ये कर्म नहीं है क्या उसका, ऊपर वाले का, कि उसने तुझे नशा मुक्त जीवन दिया, कोई बीमारी नहीं है तेरे अंदर। हाँ, रही बात तेरे पास पैसा नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो तुझे इस लायक तो बना दिया उसने कि तू अब मार ठोकर और निकाल पानी, कमा, मेहनत कर, इंतजार कर, दुआ कर, प्रार्थना कर। तो आभारी नहीं हो रहा वो कि मुझे मिला ही क्या है। मैंने बताया क्या मिला है। अब रही एहसान करके बताने की बात, ठीक है। तो अगर एक नशेड़ी ने दूसरे नशेड़ी को, ठीक है, कुछ खाना खिलाया या चाय पिलाई या कोल्ड ड्रिंक पिलाई या सिगरेट पिलाई, ठीक है, मान लो कि आपने किसी के हाथों किसी को एक सिगरेट भिजवाई 20 रुपये कि ये ले, ये सिगरेट उसको दे दियो, याद करके, वो खड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर आप चले गए, जिसको आपने दिए थे वो भी आपको नहीं जानता, उसने जाकर के वो सिगरेट उसको दे दी। उसने कहा भाई किसने दिए, उसने उधर को देखा कि भाई इधर एक भाई खड़े हुए तो उन्होंने दिए। अब वहाँ तो आप थे ही नहीं, चले गए थे, किसी वजह से चले गए थे। तो जो सिगरेट आपने जिसको भिजवाई थी उसको तो पता नहीं है कि ये सिगरेट आपने भिजवाई थी। तो जब तक आप उसे बता नहीं दोगे कि वो सिगरेट मैंने भिजवाई थी, तब तक आपके चैन नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब आप उससे मिलोगे तो आप कहोगे
ओके, वो सिगरेट दे दी थी लड़के ने तुझे? अच्छा, वो सिगरेट आपने भिजवाई थी? हाँ मैंने भिजवाई थी, ले मैंने कि भाई को दिया यार, खलक खड़े में पी लेंगे। अच्छा अच्छा। और बहुत से लोग दुकानों पर बैठते हैं, ठीक है, किसी का कोई ग्राहक आया, उसने बोला कि भाई हमारे घर में, ठीक है ना, सफ़ेदी होनी है, ठीक है, कोई है आपके पास कोई कारीगर? आपने एक कारीगर को चूज़ किया कि हाँ ये हो सकता है, आपने उसका नंबर दे दिया कि ये लो बात कर लेना, उससे कर देगा काम। फिर उसने उसको मिस्त्री को कॉल करी नंबर से, मिस्त्री से बात हुई, मिस्त्री ने सफ़ेदी कर दी। तो जब वो मिस्त्री आपको कहीं मिलेगा तो आप बोल दोगे कि कर दिया काम उन भाई का, हो गई सफ़ेदी, काम खत्म हो गया। तो आपने दिया था नंबर? हाँ वो मैंने दिया था। है सही पैसे मिल गए? नहीं मिल गए, रोके तो नहीं पैसे उसने, क्या है, जता दिया उसने। ठीक है, आपस में बैठे हुए चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके साथी ने आपके लिए कॉफ़ी ली, 1 ली, 2 ली, ठीक है ना, 3 ली, और उस 3 में से 2 के पैसे आपसे उसने मांगे। आपने पूछा भाई कितने पैसे हो गए किट्टी के? उसने बोला कि भाई 200 रुपये हो गए। उसने एक कॉफ़ी के या एक शॉट के पैसे कम बोले, ठीक है, कि 200 रुपये हो गए। आपने 200 रुपये निकाल के उसको दे दिए। तो जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि उसने तुमसे एक कॉफ़ी के पैसे कम मांगे हैं, तब तक उसके भी गुजारा नहीं होगा। कि 3 शॉट होते हैं, 3 शॉट इतने के होते हैं, मैंने आपसे सिर्फ 200 रुपये मांगे, 1 शॉट मेरी तरफ से था। अच्छा, वो 1 शॉट तेरी तरफ से था? अच्छा। तो ये होता है कि मतलब चाय पिलाकर, कॉफ़ी पिलाकर, सिगरेट पिलाकर, या छुपे हाथ चोरी से कोई मदद करवा कर, जब तक नशेड़ी जता ना दे कि ये काम मैंने करा है, तब तक उसके चैन नहीं होता। लेकिन अगर आपने किसी पे एहसान की नज़र से एहसान करा और फिर जता दिया, तो वो आपका एहसान नहीं रहा, उसकी नेकी आपके खाते में, बही खाते में, रिकॉर्ड में नहीं लिखी गई, बल्कि आपने उल्टा एक और गुनाह कर दिया, एक बदी और कर दी एहसान को जताकर, है ना। उल्टा आपके खाते में एक बदी लिखाई गई, क्योंकि एहसान करके जताने वाला अल्लाह को नापसंद है और ये एक गुनाह कहलाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नशेड़ी कितने गुनाह करता है, नज़रों से गुनाह कर रहा है, एहसान करके जता रहा है, ठीक है ना, आभारी नहीं हो रहा है, ठीक है, नशा छूट गया है, ज़िंदगी अच्छी हो गई है, मगर फिर भी गा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है ना, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ वैसा नहीं है। तो वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं सोच रहा कि जो उसके पास है वो कितना कीमती है, मैं उसे संभाल लूँ। तो नशेड़ी के ये 2 किरदार भी होते हैं कि वो ना तो आभारी हो पाता किसी का, ठीक है ना, उसी से लड़ लेगा जिसने उसकी रिकवरी में मदद की, है ना, जो उसे पहली बार अन्य लेके आया, उसी की गाड़ पे वो प्यास काट डालता है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हो। धन्यवाद।